अभी आप क्या धर्म मानते हैं? क्या आपका बिलीफ है? आप किस चीज में विश्वास रखते हैं अभी? देखिए, मैंने इस्लाम को छोड़ा है, उसके बाद मैंने कोई भी मजहब धर्म कोई भी मैंने अपनाया नहीं है, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियन ही एक यानी फेक चीज कह लीजिए आप या गलत चीज कह लीजिए। मैं रिलीजन पे नहीं मानता। जहां तक गॉड का बिलीफ है तो आप मुझे एग्नोस्टिक कह सकते हैं, आप मुझे एथियस्ट कह सकते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि मेरे लिए अभी खुदा का वजूद यानी खुदा है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट या गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि जो जिंदगी मिली है हमको उसे हमें कैसे जीना है और लोगों के लिए क्या किस तरीके से भलाई करना है और इंसानियत लोगों के अंदर कैसे आ जाए, खुद के अंदर कैसे आ जाए, ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो कभी मेरे से कोई डिस्कशन करने भी आता है तो मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करता हूँ कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बल्कि अगर कोई मुझे खुदा एग्जिस्ट करता है अगर ये साबित भी कर दे तो मैं उसको साबित करता हूँ कि आप जिस भी खुदा को एग्जिस्ट करो यानी साबित करोगे कि एग्जिस्ट करता है, मैं उसको साबित करूंगा कि ये अच्छा खुदा नहीं है। तो मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ इस तरीके से है। तो मतलब फिलहाल आप किसी भी धर्म या किसी भी तरह के खुदा में या किसी में विश्वास नहीं रखते हैं? तो जी ये बिल्कुल, मैं कोई धर्म को नहीं मानता। अच्छा साहिल, अगर हम आपके परिवार इसकी एक मैं हाँ जी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं इसमें एक चीज बता देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है और इसी वजह से पूरे पंगे होते हैं। देखिए, जो खुदा का कॉन्सेप्ट होता है या जो रिलीजन होता है अंबर जी, ये एब्सोल्यूट नहीं है। यानी जो खुदा का तस्वुर है चाहे वो कोई भी रिलीजन में हो, वो अंडरस्टैंडिंग की बेस पे होता है, किसी के एक्सपीरियंस की बेस पे होता है। आप क्या चीज आपके लिए माननीय है उस बेसिस पे होता है। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है कि आसमान में खुदा दिख रहा है और यानी फिर भी आप इनकार कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? खुदा को किसने देखा नहीं है, हर किसी की हर एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसका रिलीजन है या उसका खुदा का कॉन्सेप्ट है। इस वजह से इतना मतलब शिद्दत पसंदी अपने अंदर लेके आना कि नहीं मेरा वाला खुदा ही सही है, मेरा वाला कॉन्सेप्ट ही सही है, और उसके बाद फिर उसको दूसरे पे फोर्स करना अपने बिलीफ सिस्टम को, तो मैं समझता हूँ ये एक बेवकूफ़ी है लोगों की। और इसी वजह से जो दुनिया का जो माहौल है वो खराब होने की वजह भी यही है कि लोग समझते हैं कि मेरे रिलीजन का जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो सही है, और खास करके ये जो दूसरों पे अपना बिलीफ थोपना, ये मुझे इस्लाम में नजर आता है, पूरा जो रिलीजन है, और यहीं से पंगे शुरू होते हैं। आप क्या करते हो, अपना खुदा को जो है सच्चा, अपने रिलीजन को जो है वो अच्छा और द एब्सोल्यूट ट्रूथ आप लोगों को पेश करने की कोशिश करते हो, उनको बताते हो और कहते हो कि आप वाला खुदा जो है उसमें प्रॉब्लम है, वो ये खाता है पीता है, वो सेक्स करता है और वो उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर एक दूसरे के अंदर जो है दुश्मनी पैदा होती है और फिर देश का भी माहौल खराब होता है और पूरी दुनिया का माहौल खराब होता है। और ये बड़ा एविडेंट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हम सबके सामने ये चीज कि रिलीजन के नाम पे जो दंगे फसाद और दोस्ती खराब हो जाना, रिश्तेदारी खराब हो जाना, क्या वजह है? रिलीजन एक वजह है इसकी। जी बिल्कुल, आपने सही ये आकलन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर धर्म के इंसान को ये लगता है कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है और सबसे बेहतर है। लेकिन हम सबके लिए जो भी हम धर्म मानते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, कोई हिंदू है, आप एथिस्ट है, आपको जो भी लगता है, सबको अपना तरीका सही लगता है, लेकिन हम अपनी सोच दूसरों पे नहीं थोप सकते और हम दूसरे के ओपिनियन का या उनकी सोच है उसका हम सिर्फ सम्मान कर सकते हैं। अगर हम ये सीख जाए तो बिल्कुल हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि हम ऐसा होते देखते नहीं है। हम अपनी ही सोच और अपनी चीजें दूसरों पर थोपने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, और इसी जंग में हम देखते हैं उसका नतीजा ये है कि हमारे देश में भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी जो ज्ञानवापी वाला मसला चल रहा है उससे भी कई सारे ऐसे मसले जुड़े हैं। जब शिवलिंग की बात आती है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे हमने देखा काफी मीम्स बने, लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें आए दिन देखने के लिए मिलती रहती है।